और फिर यहाँ पर ये हुआ कि वर्ल्ड वार शुरू हो गया। बिना भारतीयों से पूछे अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत को वर्ल्ड वार में शामिल कर लिया। ये हुआ कि जो जापानी हैं या जो जर्मनी वाले हैं, अब उनके दुश्मन हम भी हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ अंग्रेज हैं वहाँ वहाँ वो अटैक करेंगे, तो हमारी धरती पर युद्ध लड़ा जाएगा। हमें क्यों बिना हमसे पूछे शामिल कर लिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार में उसका कटु अनुभव हम देख चुके थे, क्योंकि जो अंग्रेज अपने लिए युद्ध कर रहे थे तुर्की या अन्य देशों से, उन सारा खर्चा जो है हमारे ऊपर उसका डाल दिया। युद्ध का खर्चा जो है हमारे ऊपर डाल दिया। तो इस बार भी यही डर था। वह आंदोलन सरकार की चूल्हे नहीं हिला सकता। और महात्मा गांधी पूरे देश के एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ जनमानस जुड़ा हुआ। उनका इतना बड़ा कैनवास था कि उनके बराबर कद का, आप देखेंगे कोई भी मूवमेंट होता हो जहां पर उन्होंने आवाज़ उठाई, पूरा देश उनके साथ खड़ा होता, क्योंकि उन्होंने आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका निभाई। महिलाओं को शराबबंदी आंदोलन में घर से बाहर निकाला। महिलाएं शराबबंदी आंदोलन किया करती थी, जबकि महिलाएं उस समय सैकड़ों साल पहले, आप कल्पना को देखते हुए हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। सर आएँ और आज के इस दिवस पर अपने विचारों से अवगत कराएंगे। सर गड़बड़े का हो थोड़ा सा है, सही है ना। जी धन्यवाद डॉक्टर रमेश जी, इस कार्यक्रम के संचालक, विशेष करके इतिहास विभाग को विशेष रूप से धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। यहाँ उपस्थित राजनीति शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जय कुमार मिश्रा जी, हिंदी विभाग के प्रभारी डॉक्टर रविंदर जी, अजय जी, रमेश जी, इतिहास विभाग के प्रभारी डॉक्टर मनोज जी, प्रिय छात्र और छात्राओं, जहाँ तक अगस्त क्रांति विषय पर बोलने की बात है तो मुझे लगता है अगर राजनीति शास्त्र बोल चुका हो, इतिहास बोल चुका हो, तो अर्थशास्त्र के लिए कुछ बचता उचता नहीं है। तो मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए इस विषय पर, क्योंकि कंटेंट उससे अधिक अब मेरे पास हो भी नहीं सकता है, होना भी नहीं चाहिए। तो आपने देखा होगा कि वास्तव में 9 अगस्त हमारे आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उसको इसलिए याद करें कि पीछे क्या हुआ, और ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि हमको आगे कैसे रहना है, उसके लिए भी 9 अगस्त का इस्तेमाल करें। आगे हमारे अनुसार व्यवस्था हो, हमें अपने स्वतंत्रता से जीने का अधिकार हो, हमें हमारा अपेक्षित रोजगार प्राप्त हो, हमारी महंगाई हमारे नियंत्रण में हो, हमें किसी भी आधार पर जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर कोई भी दूसरा अंग्रेज दुरुपयोग हमारा न कर पाए। आपको लगता होगा कि आप आज़ाद हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम आज़ाद हैं। ये आज़ादी किस बात की? बस गुलाम बनाने वाले लोग बदल गए हैं। पहले बाहर के लोग थे तो हमारा खून खौलता था, अब अपने ही लोग गुलाम बनाए बैठे हैं तो हमको लगता है कि हम बहुत आज़ाद हैं, बहुत अच्छे से हैं। हम एक एक मुद्दे पर अगर विचार करें तो आप ये पाएंगे, ऐसे भी लोग आपको आज की डेट मिल जाएंगे बहुत पुराने, जो कहते हैं कि इससे बढ़िया तो अंग्रेज़ों का ही शासन था। तो ये ज़रूर मुद्दा महत्वपूर्ण है कि आखिर ऐसा क्या था कि लोग ये कह देते हैं कि इससे अच्छा अंग्रेज़ों का ही शासन था। इसका मतलब कि कहीं न कहीं हम व्यवस्था में लगे लोगों की नियति से, उनकी नीतियों से, उसके अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव से ज़रूर चिंतित और दुखी हैं। अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमें पढ़ने की आज़ादी का मतलब मुफ्त की आज़ादी। जितना पढ़ना चाहें उतना पढ़ें और बिना महाविद्यालय को 1 रुपया दिए, तब तो आज़ाद हैं। अगर महाविद्यालय को इतनी फीस देनी है कि हम दे ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर आज़ादी किस बात की भाई? पढ़ लिख कर हम निकलें तो हमको रोज़गार हमको तुरंत मिल जाना चाहिए बिना सोचे समझे।
अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आज़ादी किस बात की भाई? अगर हम बीमार हुए तो हमारा इलाज तुरंत हो जाना चाहिए, पैसा रहे चाहे ना रहे, और अगर नहीं हो रहा है तो किस बात की आज़ादी भाई? अगर हमको भूख लगी है तो हमको खाना मिल ही जाना चाहिए, अगर नहीं मिल रही है तो किस बात की आज़ादी भाई? अगर हम रात को 11 बजे मेरा मन कर रहा है कि सड़क पर घूमें, और इसलिए नहीं घूम सकते कि कोई न कोई चंडाल सड़क पर घूम रहा होगा जो घूमने नहीं देगा, तो किस बात की आज़ादी भाई? अगर हम लड़की हैं इसलिए घर से नहीं निकल सकते तो किस बात की आज़ादी भाई? तो आज़ादी तो हर तरह की बराबरी का है भाई ना। पढ़ना चाहे तो पढ़ लें, खाना चाहे तो खा लें, जब मन करे सोना तब सो जाएं, जब मन करे उठना तब उठें, और जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो हमको मिल जाए, और इसके साथ ही हम भी 100% नैतिक तरीके से अच्छे नागरिक के रूप में जीवन बिताएं। हमसे भी किसी को कोई दिक्कत ना हो भाई। विद्यार्थी हैं तो ईमानदारी से पढ़ें, ऐसा नहीं गुटखा खा करके सीढ़ी पर थूक दें। थूके हैं ना, देख लीजिए सीढ़ी अभी आ रहे थे, लगता नहीं कि कॉलेज में चल रहे हैं, लग रहा था कि किसी शौचालय में जा रहे हैं। उसको कौन बनाया है? आप ही तो आते हैं उधर से ना, तो यानी आप भी सही नहीं हैं, प्रसन्न मत होइए। जो जहाँ है, अध्यापक है तो उसका ईमानदारी से काम पढ़ाना है, विद्यार्थी का काम ईमानदारी से पढ़ना है, समाज के हर वर्ग का काम ईमानदारी से अपने कार्य को करना है, और इसको करने देने का अवसर प्रदान करना ये तंत्र की जिम्मेदारी है। और वह तंत्र चूँकि सिस्टम निर्धारित करने का काम सरकार का है, और सरकार चुनी हुई व्यवस्था होती है जिसको आप चुनते हैं, तो ये जिम्मेदारी उनकी है जिनको आपने चुन करके भेजा है। तो यहाँ आपकी भी जिम्मेदारी है कि उनको भेजिए जो इस लायक हों। जब आप चुनते समय जाति देखें, ये तो उसके खून में ही है भाई। आप ये जानते हैं कि सामने वाला 5 खून कर चुका है, फिर भी उसको आपने चुनाव जिता दिया, वो मंत्री हो गया, तो क्या आप जाकर के रामायण पढ़ेगा? आपकी उम्मीद ही गलत है वास्तव में। आप सब कुछ छोड़ करके सही व्यक्ति को उसकी योग्यता पर, उसकी क्षमता पर, उसके कंट्रीब्यूशन पर जब आप वोट देते हैं या उसको अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं, तब उससे उम्मीद करिए कि वह आपके लिए अच्छा काम करेगा, अन्यथा वो वही करेगा। आप कहते हैं कि जब चुनाव के पहले साइकिल चलता था और आप 5-5 गाड़ी से चलता है, तो तुम जानते भी थे कि चुनाव के पहले वो छिनैती करता था, क्यों जिता दिए उसको भाई? तो एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करना जो अच्छा सिस्टम बना सके, जो अच्छी व्यवस्था दे सके, जिस व्यवस्था में सब लोग सुरक्षित हों, सबका मान सम्मान बचा रहे, देश विकास करे, सब कुछ अच्छा हो। इसलिए भी 9 अगस्त को दोहराने की ज़रूरत है। 9 अगस्त ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो काम खत्म हो गया। आपको हर फ्रंट पर उसी तरह से आंदोलन करने की ज़रूरत है जैसा आपने एक बार किया था अंग्रेजों भारत छोड़ो। 9 अगस्त को चाहे काकोरी कांड हो, 9 अगस्त को चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, 9 अगस्त को चाहे कलकत्ता का दंगा हो, जब 47 में आज़ाद हुआ देश, महात्मा गांधी वहाँ चले गए। तो 9 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण है, और 9 अगस्त आज़ादी के बाद भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैसे ही आंदोलन की, वैसे ही विचारधारा की, वैसे ही राष्ट्रीय एकता की, वैसे ही समभाव की, वैसे ही सारे भेदभाव भूल करके स्त्री पुरुष छात्र विद्यार्थी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ होकर के सिस्टम के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है कि वो आपका दुरुपयोग न करने पाए सिस्टम। आप ही को मोहरा बना करके आप ही को लूटा जाता है। तो जब जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे कि ये हिंदू मुसलमान, ये अमीर गरीब, ये दलित, ये मुस्लिम, ये सवर्ण बैकवर्ड, ये सब केवल राजनीति है, इसकी सच्चाई कुछ भी नहीं है धरातल पर, उस दिन देश सुधर जाएगा। तो ये समझने के लिए भी 9 अगस्त इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक 9 अगस्त की बात है, देखिए सब कुछ ठीक है, लेकिन कहते हैं कि जब अस्तित्व पर बन जाती है तब इंसान स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। तो अस्तित्व की लड़ाई जब आ जाती है तब वह खुलकर विरोध करता ही करता है। और यही हुआ कि जिंदगी भर अहिंसा 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 का पुजारी कहा जाने वाला गांधी मन से चिल्ला चिल्ला कर कहता है 9 अगस्त को कि डू और डाई, करो या मरो। वो भी थक गया अहिंसा को दिखाते दिखाते। एक वैसे भी कहावत है कि जो जैसा रहे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, और पानी को पानी मिले, मिले कीच को कीच।
तो अगर आप दुष्ट आदमी को बहुत सांप आपके सामने हो और उसको बैठ करके प्रेम से समझाओ, देखो बेटा काटना नहीं, हमको काट लोगे तो यह अहिंसा हो जाएगी, ठीक नहीं है, समझेगा वो? उसे एक डंडा मारना ही पड़ेगा तभी वहाँ से हटेगा वो। तो इसलिए 9 अगस्त इम्पॉर्टेंट है, आज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है आप सबको ईमानदारी से सोचने के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, अपनों के लिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी के लिए, एक दूसरे के लिए आप हमेशा पॉजिटिव बनकर के उसके साथ रहिए, उसके लिए सहयोगी बनकर रहिए। उसको आपसे या आपसे उसको कोई खतरा किसी भी तरह का मानसिक, शारीरिक या आर्थिक नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा माहौल बना पाते हैं तो आप अच्छे नागरिक हैं और यही आपका धर्म भी है और यही देश के लिए उपयुक्त भी है। बाकी तो तोड़ने की बात, बिगाड़ने की बात, अलग करने की बात, ये तो राजनीति है, इसका देश से कुछ लेना देना नहीं है। इसी के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।